मैंने तुम पे इतना विश्वास किया था, तुम इतना गिर जाओगी मैंने कभी नहीं सोचा था। सबकी भी कोई हद होती है, तुम्हें तो मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है। वंदना, क्या हो गया? मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, बाहर का डोर क्लोज कर लो। ठीक है। आपने टिफिन रख लिया? हाँ रख लिया। कोई फाइल तो नहीं भूल रहे हो? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, जाओ, बाय। बाय। बहू। हाँ माँ जी। बेटा चला गया ऑफिस? हाँ, ये तो कब के चले गए ऑफिस। चल ठीक है, मेरे लिए एक कप चाय बना के ला तो। ठीक है माँ जी, मैं अभी बना के लाती हूँ। माँ जी ये चाय ले आई। किसका फोन है? अरे वो मेरी सहेली का फोन है। हाँ यार, बहुत अच्छी से तैयारी करना, कोई भी कमी नहीं होना चाहिए। मैं तो तुम्हारे ऊपर ही भरोसा करती हूँ ना, और तो कोई है नहीं, इसलिए कोई कमी नहीं होना चाहिए। बहू। हाँ माँ जी। किससे बात कर रही है? अरे वो मेरी मम्मी का फोन है। चल ठीक है, मेरे साड़ी इस्त्री करनी है 2-3, तो कर डाल सारा, लाइट है अभी। ठीक है, मैं अभी कर देती हूँ। हेलो, चलो मैं बाद में बात करती हूँ, मेरी सासू माँ बुला रही हैं, नहीं तो अभी उनको शक हो जाएगा। मैं अभी करती हूँ। मम्मी, मैंने आपकी 2 साड़ी इस्त्री कर दी है, तब तक लाइट ही कट गई और इन्वर्टर से चल नहीं रहा है, तो फिर बाद में कर दूंगी। कोई बात नहीं, जब लाइट आएगा तब कर देना। किसका फोन बज रहा है बार बार? ठीक है मम्मी। बताती भी नहीं, पता नहीं दिन भर किससे बात करती रहती है। जब देखो तब फोन ही बज रहा है, जब देखो तब फोन पे ही लगी है, कभी उस कोने में कभी इस कोने में। जब मेरे पास 1 सेकंड के लिए आती है तो उसमें भी फोन बजने लगता है। हेलो, मैंने तुमको मना किया था ना यार, फोन मत करना, फिर भी कर दिए। अब मैं अपनी सासू माँ के पास थी, तब तक फोन कर दिए, वो क्या सोचेंगी। जैसे ही आना ना, बेल मार देना, मैं आके बाहर से ले लूंगी, टेंशन मत लो। ठीक है, रखती हूँ। मेरा बेटा नहीं रहता, हमें लग रहा है ना ये किसी और से बात करती है। जब वो चला जाता है तभी फोन बजना स्टार्ट हो जाता है इसका, जब वो रहता है तो इसका फोन नहीं आता। तब तो पता नहीं कहाँ इसकी मोबाइल रहती है। जैसे ही ये गया कि फोन बजना स्टार्ट। अब मैं जब से देख रही हूँ सुबह से फोन पे फोन बजे जा रहे हैं, पूछ रही हूँ तो बोल भी नहीं रहे। कभी सहेली की फोन है तो कभी माँ का फोन है, कितना फोन आ रहा है। इंसान हाल चाल लेना है तो हफ्ते 10 दिन में करेगा कि दिन भर में 5 बार ही करेगा? मुझे पता लगाना पड़ेगा। लगता है आ गया, फटाफट ले लेती हूँ, नहीं तो मम्मी देख लेंगी। कौन आ गया? ये कहाँ भागी जा रही है? ऐसे भाग रही है जैसे इसका आशिक मिलने आ रहा है इससे। चल के देखती हूँ। लेके आ गए? ठीक है, जाओ। ये सामान मंगाई है और ये लड़का मास्क भी लगाया है, पता भी नहीं चल रहा है कौन। चल के देखती हूँ सामान क्या है। ये इसी में रख देती हूँ, किसी को पता भी नहीं चलेगा।
इसी अलमारी में रखी। ये तो लॉक लगाई है, जरूर कोई बात है। तभी अलमारी में फटाक से लॉक लगा के चली गई। सोची कोई देख न सके। आने दो बेटे को, आज सारी शिकायत करती हूँ इसका। बहू। हाँ माँ जी। गेट पे कौन आया था? अरे कोई तो नहीं था, बेल तो बज रहा था। कोई नहीं था, कोई नहीं आया था। फिर से झूठ बोली। मुझे बेल सुनाई दिया, मेरे सामने भाग के गई है, लड़के से मिली, सामान लेके आई, अलमारी में लॉक करके रख दी और बोल रही है कोई नहीं था। मुझे पट्टी पढ़ा रही है। आ गए बेटा? अरे हाँ माँ, आ गया। बेटा मुझे तुझसे ना कुछ बताना है, ध्यान से सुनना। तू नहीं रहता ना तो बहू पता नहीं दिन भर किससे बात करती है। आज तो गेट पे कोई आया भी था, ढेर सारा सामान देख के गया। मास्क लगाया था तो मैं देख नहीं पाई। तेरे न रहने पे वो दूसरे से मिल रही है। ये क्या चल रहा है बेटा? क्या वंदना ने ऐसा किया? वंदना! हाँ बुला के पूछ। अरे आप आ गए? वंदना, मैं ये क्या सुन रहा हूं? मेरे न रहने पे तुम किसी से बात करती हो? किसी दूसरे से मिलती हो? क्या हो गया? किसी ने कुछ कहा क्या आपसे? देख लो कैसे बोल रही है, ऐसे बोल रही है जैसे इसने कुछ किया ही नहीं है। मैं कोई झूठ बोल रही हूँ? मैंने अपनी आंखों से देखा, दिन भर में 10 बारी फोन आ रहा है। ऊपर से गेट पे कोई आया था इससे मिलने, और सामान लाई, अलमारी में लॉक लगा के रख दी। मुझे पता ही नहीं चला सामान है क्या। अगर तू सच्ची है तो तूने लॉक क्यों लगाया? मुझसे क्यों नहीं बताई कि गेट पे कौन आया था? मैंने तुम पे इतना विश्वास किया था और तुम मेरे साथ विश्वासघात कर रही हो। मैं तो किसी से बात नहीं करती। मुझे तो घिन आती है तुम पे। आप ये क्या बोल रहे हैं? इतना बड़ा इल्जाम मुझ पे क्यों लगा रहे हैं? तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ? इतना बड़ा धोखा। एक बार पूछा मुझसे, सिर्फ माँ जी के कहने से आप इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं मुझ पे? माँ जी, आपके पास क्या सबूत है कि मैं किसी से बात करती हूँ या किसी से मिलती हूँ? बस आपने बिना सोचे समझे इनको बोल दिया। चलो माँ जी ने तो बोल दिया आपको, लेकिन आपको तो विश्वास करना चाहिए ना। मैं तो दिन भर घर में रहती हूँ, आप लोग के साथ रहती हूँ, लेकिन आप तो बाहर रहते हैं। शक तो मुझे करना चाहिए आप पे, लेकिन आप मुझ पे शक कर रहे हैं। सुनना चाहती हैं ना कि कौन आया था गेट पे और मैं किससे बार बार फोन पे बात कर रही थी? किसका बार बार फोन आ रहा था? हाँ तो सुन लीजिए, इनका बर्थडे था, मैं इनको सरप्राइज देना चाहती थी। बस मैं अपने भाई से सामान के लिए बात कर रही थी, डेकोरेट के लिए बात कर रही थी। इनको सरप्राइज देने के लिए मैंने सामान मंगाया था, बस वही लेके आया था वो। वंदना, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम पे विश्वास ना करके बहुत बड़ा भूल किया हूं। बस रहने दीजिए, बिना सोचे समझे आपने मुझे बहुत कुछ कह दिया। माँ जी जो बोल दी बस उनका सुन लिए। एक बारी भी मुझसे पूछे कि वंदना क्या बात है? पति पत्नी का रिश्ता एक विश्वास पे टिकता है। आपको तो मेरे ऊपर विश्वास ही नहीं है। मैंने कभी नहीं सोचा था आप इस तरीके से मुझसे बात करेंगे। वंदना प्लीज मुझे माफ कर दो। माँ, तुमने ये अच्छा नहीं किया। बेटा मैं सोची समझी नहीं, मुझे नहीं पता था कि तेरा बर्थडे है,
मुझे माफ कर दे बेटा। बिना जाने ही वंदना के ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगवा दिया। बेटा भी गुस्सा के चला गया। मुझे एक बार सोच समझ लेना चाहिए था, फिर बेटा से बोलना चाहिए था। मैंने कुछ सोचा समझा नहीं और मैंने तुरंत बोल दिया। अब मेरी बहू भी गुस्सा हो गई और बेटा भी। किसी को बिना सोचे समझे कभी नहीं बोलना चाहिए।